हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेब डेवलपमेंट सीरीज। आज आपका डे 52 और आप पढ़ने जा रहे हैं जावा स्क्रिप्ट का लाइब्रेरी जिसका नाम है रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस क्या है? रिएक्ट जेएस एक फ्रंट एंड का टूल है जिससे आप डिजाइनिंग बहुत सिंपली, आसान एंड तेज से कर सकते हैं। कैसे? जैसे आपने देखा होगा, आप HTML एंड CSS आपको आता है तो आपने देखा होगा कि आप जब वेब डिज़ाइनिंग करते हैं तो पहले HTML का पेज बनाते हैं, या कोई भी जब कोई भी आप वेबसाइट बनाते हैं HTML से या PHP से आप कोई वेबसाइट बनाते हैं, कोई भी आप वेबसाइट बना रहे हो, जब आप वो लोड होने में टाइम लगे तो उसी को तेज से करने के लिए हम यूज़ करते हैं रिएक्ट जेएस का। रिएक्ट जेएस का एक फ्रंट एंड का टूल है। आपको कुछ वेबसाइट दिखाना चाहता हूँ। मान लीजिए वेबसाइट लेते हैं हम, जैसे नेटफ्लिक्स देख लेते हैं। ठीक है, नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स पे क्लिक करा। ठीक है, देखो नेटफ्लिक्स जल्दी से लोड हो गया। ठीक है, जल्दी से लोड हो गया। अब देखना ये आपकी बनी हुई है, किस पे बनी हुई है ये आपकी? आई थिंक ये रिएक्ट जेएस पे एक बार चेक कर लेते हैं। वेबलाइजर से टेक्नोलॉजी, वेबलाइजर क्या काम करता है, वो स्टैक बता देता है कि कौन सी वेबसाइट किस स्टैक पर बनी है। तो ये देखो, ये रिएक्ट पे नहीं बनी है। ठीक है, ये तो बता नहीं रहा है कि फेसबुक में नहीं, फेसबुक नहीं, तो देखिए भाई है आपके मिंत्रा जो वेबसाइट है ये रिएक्ट पे बनी है। देखना कितनी जल्दी लोड हो जाएगी। एक करा, देख रहा आप, जल्दी से लोड हो गई। वरना कोई ई-कॉमर्स स्टोर होता है उसको लोड आने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो ये आपका किस बना है? ये आपका रिएक्ट पे बना है। जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क क्या किस पे बनी है? रिएक्ट पे बनी है। और आपको दिखाता हूँ मैं लाइक वेबसाइट। है बट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब जो हमारा रिएक्ट का जो फ्रेमवर्क है, मतलब लाइब्रेरी, आप कंफ्यूज होंगे कि रिएक्ट जेएस क्या है। रिएक्ट जेएस एक लाइब्रेरी है। कैसे लाइब्रेरी है? तो आपको पता होगा फ्रेमवर्क क्या होता है। फ्रेमवर्क बहुत सारे टूलों को लेकर आता है, जैसे डेटाबेस को भी लेकर आता है, कुछ APIs को भी लेके आता है, मतलब और पेमेंट गेटवे, मतलब कुछ बहुत चीज़ें लेके आता है फ्रेमवर्क। लेकिन लाइब्रेरी और जावास्क्रिप्ट का ये रिएक्ट क्या है? एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी क्या? सिर्फ एक टूल लेके आता है। अगर आपको कुछ इंस्टॉल करना है, जैसे बूटस्ट्रैप की आपको फाइल लेकर आनी, तो अब आप इंस्टॉल करोगे बाद में। आपको टेलविन सीरीज यूज़ करनी है तो आप इंस्टॉल करोगे। आपको कोई पेमेंट गेटवे या कुछ चाहिए तो आप इंस्टॉल करोगे। तो ये क्या होगी? एक लाइब्रेरी होगी। ठीक है, तो रिएक्ट जेएस क्या है? रिएक्ट जेएस एक लाइब्रेरी है। और रिएक्ट जेएस फॉर बिल्डिंग इंटरफेस, मतलब इंटरफेस क्या, जो भी आप कोई वेबसाइट देखते हो उसका, जैसे मान लीजिए मिंत्रा खोल लेते हैं हम। मिंत्रा खोल लिया, ये जो आप इंटरफेस देख रहे हो ना, जैसे ये मान लीजिए इंटरफेस क्या होते हैं, जो ये आपको विजिबल है, ये आपको वेबसाइट विजिबल, ये आपका मिंत्रा का इंटरफेस है। ठीक है, अब देखोगे मिंत्रा में बहुत जैसे कि ये फर्स्ट पार्ट है, ये आपका ये हेडर हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट होगा, आपका हेडर हो गया, एंड आपका फुटर हो गया। जैसे हर वेबसाइट में आपको पता ही है हेडर एंड फुटर सेम होता है, तो उनको हम कंपोनेंट बना लेते हैं। वो अभी कंपोनेंट हम बाद में पढ़ेंगे और बाद में देखेंगे कंपोनेंट क्या होते हैं। अभी सिर्फ हम समझ रहे हैं। और क्या होता है रिएक्ट में? मतलब बिल्डिंग इंटरफेस। रिएक्ट से आप जल्दी से इंटरफेस बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक आपका ये जैसे ये एक डिव है, HTML में आप इसको एक डिव बनाओगे, फिर इसके अंदर एक डिव बनाओगे, फिर इमेज डालोगे, टेक्स्ट डालोगे, पैराग्राफ डालोगे। ये अगर आप HTML से बनाओगे तो ये आपके डिव है। अगर आप रिएक्ट से बनाओगे तो ये आपका कंपोनेंट है, कि आप कंपोनेंट बार बार कॉल कर सकते हो। HTML से बना रहे हो तो ये आपके लिए डिव है। डिव से बना रहे हो, बार बार डिव को कॉल कर सकते हो। डिव के अंदर कोई भी सेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, ये आपका इंटरफेस है, ये आपकी रिएक्ट पे बनी है। ठीक है, जो इंटरफेस के लिए यूज़ करा गया, रिएक्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करेगी। रिएक्ट आपको क्या होता है? रिएक्ट आपको पता ही है। रिएक्ट हम मन स्टैक के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए जो आप मन स्टैक सीखोगे, मन स्टैक क्या है? MongoDB, ExpressJS,
नोड एंड रिएक्ट, ठीक है, मैंने आपका ये है। इसमें आप सबसे पहला हमारी क्लासेस में आप वेब डेवलपमेंट, रिएक्ट जो है फ्रंट एंड डेवलपर का टूल है, तो आप रिएक्ट पढ़ने जा रहे हो, ठीक है गाइस। और रिएक्ट क्या काम करता है? रिएक्ट काम करता है SPA टेक्नोलॉजी पे। SPA मतलब क्या है? SPA का मतलब क्या होता है? SPA का मतलब सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन कैसे? मान लीजिए ये जो है ना, इसमें देखो आपका URL तो चेंज होगा, देखना भी URL देखो, मिंत्रा टी शर्ट, URL आपका चेंज होगा। तो देख रहे हो आपका हेडर एंड फुटर, ये आपकी वेबसाइट देखो लोड हो रही है, तो इसमें तो ये पेज चल रहा है। रिएक्ट वेबसाइट जैसे ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है। इसका अगर मैं कॉन्टैक्ट पेज खोलना चाहूँ, अबाउट पेज है, देखना अब देखना अबाउट पेज पे देखो, ये तो लोड हुआ, इसे थोड़ा सा लोड लिया इसने तो, पर ये Airbnb हो गई, Airbnb हो गई, असाना हो गई, आपकी नेटफ्लिक्स हो गई, अटेंशंस हो गई, क्लाउडफ्लेयर हो गई, आपकी ड्रॉपबॉक्स हो गई, या आपकी जो भी ये वेबसाइटें काम करती हैं React.js पर काम करती है, ठीक है। और आपका जैसे मान लीजिए फ्लिपबोर्ड हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया आपका, मतलब फ्लिपकार्ट हो गया आपका, मिंत्रा हो गई आपकी। एंड React.js किसने बनाया? React.js बनाया फेसबुक ने, आप लोगों को पता होगा। React.js किसने बनाया? React.js फेसबुक ने बनाया। तो अब हम 4 पॉइंट पहले पढ़ेंगे। React.js क्या है? React.js इज अ लाइब्रेरी, ठीक है, आप ये नोट कर सकते हैं। React.js क्या है? React.js इज अ लाइब्रेरी। एंड React.js किस लिए यूज करते हैं? फॉर बिल्डिंग इंटरफेस, मतलब किसी भी वेबसाइट का हमें स्ट्रक्चर बनाना तो हम उसके लिए React.js यूज करेंगे। एंड रिएक्ट किससे, मतलब रिएक्ट इस पर वर्क करता है? सिंगल पेज एप्लीकेशन। मान लीजिए कोई आपको सिंगल पेज की वेबसाइट बनानी है, मान लीजिए सिंगल पेज वैसी नहीं, बस सिंगल पेज कैसे हो सकती है? वो URL चेंज होगा उस वेबसाइट का, ठीक है, जो हम अपने रिएक्ट में सीखें। URL तो चेंज होगा उस वेबसाइट का, जैसे आपने देखा URL google.com होता है, अब /about होता है मान लीजिए, तो URL तो उसका चेंज होगा, लेकिन जो पेज है, जो आपने देखा जाए, जब आपने देखा था क्रोम ब्राउज़र में जो आपने सर्कल घूम रहा था, वो आपका लोड नहीं होगा, मतलब वो लोड नहीं होगा, बस सिर्फ आपका कंटेंट चेंज हो जाएगा। वो क्या होता है? सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है, ठीक है। एंड जो रिएक्ट में इंटरफेस हम किससे बनाते हैं? जो हम इंटरफेस, जो मैंने बताया आपको स्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं, वो हम कंपोनेंट का यूज़ करके बनाते हैं। कंपोनेंट कैसा? मान लीजिए आपने देखा होगा आपकी कोई वेबसाइट है 5 पेज की, उसमें हेडर एंड फुटर तो सब वेबसाइट के पेज में आपको पता कॉमन होंगे, ठीक है। तो हम एक हेडर का कंपोनेंट बना लेंगे और एक हम बना लेंगे फुटर का कंपोनेंट, ठीक है, जिसको हम बार बार अपने पेजों में कॉल कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए UL है आपके, ठीक है। UL के अंदर आपके 3 LI हैं, एक LI, 3 लिस्ट है आपकी, ठीक है। और इसमें मान लीजिए पहला होम है, ठीक है, फिर आपका अबाउट है, ठीक, फिर आपका मान लीजिए कॉन्टैक्ट का पेज है। अब मान लीजिए, अब मैं कैसे करना चाह रहा हूँ, या जो वर्चुअल डोम यूज़ करता है। वर्चुअल डोम कैसे? मान लीजिए अब आप पहले आप थे वेबसाइट के होम पेज पर, ठीक है, आपको पता ही है, मतलब 5 पेज कॉमन होते हैं, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विस एंड ब्लॉग पेज हो गया आपका। तो अबाउट जैसे आप होम पेज पर हो, आपने देखा होगा हर वेबसाइट पे सबसे पहले जब हम क्लिक करते हैं तो होम पेज ही खुलता है, ठीक है। जैसे हमने उसका होम पेज खोला, ठीक है, अब हम उसके अबाउट पेज पर जाना चाह रहे हैं, तो अबाउट पेज पर जैसे हमने क्लिक करा, अबाउट पेज पर जब भी हमने क्लिक करा, LI पे हमने अबाउट पे क्लिक करेंगे, तो वेबसाइट तो वही रहेगी, सिर्फ आपका URL चेंज हो जाएगा, जिससे हम कैसे चेंज करेंगे? वर्चुअल डोम का यूज़ करेंगे। वर्चुअल डोम क्या करता है? सिर्फ उसी एलिमेंट को टैग करता है, जैसे जो हम एलिमेंट में जैसे डॉट में क्लिक करने वाले, तो उसी एलिमेंट पर टैग होगा, तो आपका अबाउट का URL चेंज हो जाएगा, URL चेंज हो जाएगा आपका। एंड नेम, जो आपका URL टाइटल जो होता है, वो वाया URL चेंज हो जाएगा। हेडर आपका वही रहेगा, फुटर आपका वही रहेगा, एंड जो कंटेंट है, जो आपका ओरिजिनल कंटेंट है, वो आपका सिर्फ अबाउट का डिस्प्ले होने लग जाएगा। एंड होम एंड कॉन्टैक्ट जो अभी आपका डिस्प्ले नहीं करना चाहते, वो आपका एज इट इज नीचे ही रहेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका वर्चुअल बेस्ड।
रिएक्ट किसका काम करता है, वर्चुअल बेस्ड डोम का काम करता है, ठीक है। अब हमें रिएक्ट क्यों पढ़ना चाहिए, और रिएक्ट क्यों पढ़ना चाहिए, कुछ क्वेश्चन है इन्वेंटेड बाय फेसबुक। रिएक्ट किसने बनाया, फेसबुक ने बनाया। ये फास्ट एंड सेकंड पॉइंट है, ये हाई डिमांड है। हाई डिमांड क्यों, क्योंकि फास्ट है, फास्ट स्पीड काम करता है। मतलब आप कोई भी देख लीजिए, रिएक्ट की वेबसाइट देख लीजिए, बहुत तेजी से लोड होती है। जैसे मान लीजिए कोई आपका ई कॉमर्स स्टोर है, तो कोई आपकी वेबसाइट है, वो लोड होने में टाइम लगा रही है, तो यूजर का जो इंटरेक्शन है वो उस वेबसाइट से अच्छा नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए कोई भी वेबसाइट में, कोई सी वेबसाइट में मैं जाता हूँ, ई कॉमर्स की वेबसाइट, मान लीजिए कोई सी भी वेबसाइट है, ठीक है। जैसे मैं उस पर गया तो वो लोड होने में टाइम लगा रही है, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि ये लोड होने में टाइम लगा रही है। हो सकता है मैं इतने दूसरी वेबसाइट पे चला जाऊँगा, तो लोड अच्छे से होगी। तो रिएक्ट जो वेबसाइट होती है वो आपकी फास्ट लोड होती है, ठीक है। और क्या, फास्ट स्पीड हो गया, तो ये हाई डिमांड हो गई, ठीक है। एंड थर्ड बोर्ड क्या है आपका, थर्ड जो आपका पॉइंट है, रिएक्ट इज अ फास्ट एंड ईजियर टू लर्न। मतलब रिएक्ट आप आसानी से सीख सकते हो। जो अगर आपने HTML CSS जावास्क्रिप्ट आपने पढ़ रखी है, जैसे आपने पहले लेक्चर में देखा होगा, हमने HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ रखी है, तो आप रिएक्ट पे आ सकते हो। रिएक्ट क्या है, रिएक्ट एक फ्रंट एंड डिजाइनिंग का टूल है, जिससे हम इंटरफेस बना सकते हैं। एंड लार्ज फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, लार्ज कम्युनिटी। आपका मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आया कि रिएक्ट में ये यूज़ करना है, तो आप गूगल पर डाल के सर्च कर सकते हो, तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। बड़ी लार्ज कम्युनिटी है रिएक्ट की, आंसर डाल रखा होगा। मान लीजिए बहुत वेबसाइट है जो रिएक्ट यूज़ करती हैं, जो कंपनियां यूज़ करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे फेसबुक हो गई आपकी, वॉलमार्ट हो गई आपकी, एयरबीएनबी हो गई आपकी, ये जो साइट्स के लिए, डिस्कॉर्ड हो गया, उबर ईट्स हो गए, नेटफ्लिक्स हो गया, एंड सेल्सफोर्स हो गया। तो ये कंपनियां हैं, ये अपने आप को रिएक्ट टेक्नोलॉजी पे लेके आ रही है। मतलब क्यों, रिएक्ट क्या फास्ट काम करता है। रिएक्ट जो आपका काम रिएक्ट बेस्ड काम कर रहा है, रिएक्ट पे आते हैं मॉडल बेस्ड। जो मॉडल बेस्ड क्या होता है, मॉडल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी आपका फंक्शन है, अभी सिर्फ फंक्शन पढ़ रहे हैं, सीखेंगे हम परसों से, कल हम सॉल्व करेंगे, फिर हम परसों से हम अपने रिएक्ट पे जाएंगे, ठीक। तभी से आपका इंट्रोडक्शन चलेगा। उसमें क्या होता है, उसमें मॉडल बेस्ड वर्क होता है। मॉडल बेस्ड कैसे होता है, ये मॉडल बेस्ड कैसे होता है, मॉडल बेस्ड मतलब ये मान लीजिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होता है बताइए, कि आपका कोई भी पेज है, आपको हेडर फाइल इंपोर्ट करनी है, आपने हेडर बना कर रख रखा है ऑलरेडी, आपको हेडर फाइल आपने बना रख रखी है, और आपको इंडेक्स पेज पे हेडर कॉल करना है, तो आप इसको इंपोर्ट कर लोगे यहाँ से। तो हेडर को पहले एक्सपोर्ट करोगे, हेडर एक्सपोर्ट होने के बाद इंडेक्स पेज पे आप अपने हेडर को इंपोर्ट करोगे। तो आपका जो रिएक्ट है वो मॉडल बेस्ड काम करता है। तो आपने पहले एक मॉडल बनाया, हेडर का आपने मॉडल बना लिया, फिर आपको उसको कहीं भी कॉल कर सकते हो, इंडेक्स पेज पे कॉल कर सकते हो, आउट ऑफ पेज पे कॉल कर सकते हो, कहीं भी आप उसको कॉल कर सकते हो, ठीक है। पहले एक्सपोर्ट करा, फिर आपने इंपोर्ट करा, ठीक है। यही था आज की क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट की प्री रिक्वायरमेंट में, सीखेंगे कि आपको क्या क्या आना चाहिए रिएक्ट सीखने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग।